हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज दिन है फ्राइडे और ये है शुक्रवार का ब्लॉग। तो सुबह देखिए मैंने बच्चों लोगों को स्कूल भेज दिया। उसके बाद से मैं ब्रश करूँगी। मैं नहा तो ली थी, लेकिन मैं ना जब तक पूजा पाठ नहीं करती हूँ तब तक कोई काम नहीं होता। मैं नहा के पहले किचन में उन लोगों को टिफ़िन दे देती हूँ। उसके बाद के जो काम होते हैं वो सब बाद में करती हूँ। तो बच्चे लोगों को मैंने टिफ़िन वगैरह दे दिया था और अभी टाइम हो रहा है पानी आने का। तो मैं कपड़े ना बाद में ही धोती हूँ, जबकि बच्चे भी नहा धो के निकल जाए। सारा कपड़ा इकट्ठा रहता है तो वो मैं धोती हूँ और पहले ब्रश कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह बस फटाफट नहा लेती हूँ, क्योंकि ब्रश वगैरह करने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता है और मैं खाती पीती भी नहीं हूँ कुछ भी। तो पहले फ्रेश हो जाती हूँ। फ्रेश तो मैं सुबह मतलब ऐसा हो ही गई थी, उठ ही गई थी। तो अभी तो सिर्फ ब्रश करके अभी पानी आने गया है, पानी का भरने का टाइम हो गया है। तो इसी में कपड़े वपड़े जो भी हैं, देखिए बच्चे लोग भी क्या है ना, होता है कि सुबह बच्चे भी नहा के सारा कपड़ा वपड़ा रख देते हैं और सभी लोग इकट्ठे नहा लेते हैं। तो फिर उसके बाद में सब बारी बारी से मतलब नहा लेते हैं। उसके बाद जो भी कपड़े निकलते हैं तो सब साथ में ही धुल जाते हैं। नहीं तो फिर अगर मैं पहले एक बार कपड़े धो दूँ, फिर बाद में जो नहाते हैं सभी के कपड़े रहते हैं तो सब नहा के खाली हो जाते हैं। उसके बाद में ही सारा कपड़ा मैं धो देती हूँ। सो फ्रेंड, आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं, और प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो भी न्यू है, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी दिन की शुरुआत इसी तरीके से होती है। 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आए हैं, उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। नहीं तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछेंगे ही कि बताइए, और बोलते भी हैं कि कम ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ना 2 दिन से इतनी बारिश, इतनी तेज़ बारिश, ऐसा माहौल हो चुका है ना कि मतलब ब्लॉग करने का मन ही नहीं कर रहा था। घर के काम जो हैं सो वो ख़त्म ही नहीं होते हैं दिन भर। तो रूटीन ही मेरा कुछ बहुत अजीब सा है और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और मेरे को बहुत आलस आ रहा था। तो मेन रीज़न यही है। मेरी तबीयत वगैरह सब ठीक है। नहीं तो आप लोग परेशान होते हैं कि आप ब्लॉग नहीं आया, आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है कि नहीं। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, तबीयत एकदम ठीक थी। घर के काम जो होते हैं डेली के डेली वो सब तो करती ही हूँ। तो बस 2 दिन से ब्लॉग नहीं की थी, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी तो उसमें आलस भी आ रहा था मुझे, इसी की वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो भी कपड़े वपड़े हैं सारे धुल दिए। जो भी सुबह के वो सारे कपड़े मैं इकट्ठे ही सभी के धो देती हूँ और इसी से मेरा काम स्टार्ट होता है। तो अभी मेरा लंच वंच बाकी है, ब्रेकफास्ट अभी बच्चों को भेजने के बाद हस्बैंड और सासू माँ का फिर टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो सभी की ड्यूटी मुझे निभानी होती है। और मैं आज सुबह इसी के वजह से ही गुस्सा हो गई थी अपने हस्बैंड से कि बस सुबह होते ही मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, कभी तो मुझे आराम ही नहीं मिलता। तो बस मेरे हस्बैंड को भी कुछ महसूस हुआ मेरी बातों को लेके। तो मेरे हस्बैंड ने कुछ मेरे लिए सोचा है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। कपड़े वपड़े धुलने के बाद में फिर आती है बारी पूजा करने की। तो कभी कभी मेरे हस्बैंड पूजा कर देते हैं ना, और कभी कभी मैं भी कर देती हूँ। तो पूजा पाठ भी हो गई, उसके बाद में सीधा मैं आ जाती हूँ किचन में। तो किचन में आने के बाद होती है पहले ब्रेकफास्ट और चाय।
कुछ बने या ना बने, लेकिन सुबह सुबह चाय तो हर घर में बनती है ना, तो बस चाय मैंने बना ली है। और मुझे ना कमेंट आ रहे थे, मेरी लाइव जब मैं करती हूँ तो उस पे भी आ रहे थे कि आप अपनी स्किन को, हमेशा मेरा एक ही होता है कि आप अपना स्किन केयर रूटीन शेयर कीजिए। आप हमेशा हैप्पी, मतलब हमेशा हंसने वाला मतलब माहौल क्रिएट करती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा सुबह का एकदम लाइट नाश्ता होता है। दिन भर अपने आप को काम में बिज़ी रखती हूँ, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ। सोचती हूँ कि जो भी है सब अपना काम मैं खुद से करूँ, दूसरे के ऊपर ना डिपेंड हूँ। तो बस यही सब छोटी छोटी बातें हैं। और मैं अपने रूल, अपने रेगुलेशन अपने हिसाब से करना चाहती हूँ। तो बस यही सारा है माहौल, और ये सारा मैं सब कुछ फॉलो करती हूँ। थोड़े बहुत सुबह के एक्सरसाइज वगैरह जब टाइम मिलती है तभी कर पाती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि मेरे साथ में किया कर, लेकिन वो बहुत अर्ली मॉर्निंग उठते हैं 4 बजे, जब मैं 4 बजे नहीं उठ सकती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि साथ में उठा कर साथ में किया कर एक्सरसाइज, बट मैं कभी जब मुझे फ्री होती हूँ, टाइम मिलता है, तब भी कर पाती हूँ। इधर उधर की बातें अगर सोचोगे यहाँ वहाँ की, या किसी ने कुछ बोल दिया और किसी ने रिप्लाई नहीं दे पाए, तो वो सब की अगर बातों में कि उसने मुझे क्यों बोला, अगर ये सब में फंसेंगे तो उसी सब में रह जाएंगे। अपने काम में फ़ोकस करना चाहिए और अपने काम में ध्यान देना चाहिए। यहाँ वहाँ की बातें करो, ये सब में टाइम वेस्ट होता है। अपने अपनी अपनी मतलब जो भी जिम्मेदारी है वो निभाओ, अपने ऊपर फोकस करो, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। दुनियादारी की बातों में अगर पढ़ेंगे ना तो उसी में पड़े रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सब मैंने करके छोड़ दिया है फ्रेंड्स, मैं अपने तजुर्बे से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे मैंने भी जो भी लाइफ अभी तक मैंने जी है उसमें बहुत कुछ देखा है, तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। बाकी तो सब यहाँ पे तो मैं क्या ही बताऊँ, सब सबके ऊपर जो जो कैसा भी हुआ है तो सब समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने किचन में आई थी कुछ लेने के लिए, और यहाँ पे देखा कि डब्बे वगैरह खाली थे और सामान भी था, तो मैंने उसे डब्बे में फ़िल कर दिया। और किचन पूरा पीछे से देख सकते हैं कि मैंने नाश्ता चाय वगैरह करा दिया है, और रोटी सब्ज़ी भी मेरी, लंच भी मैंने बना दी थी, सिर्फ दाल राइस बनाना बाकी है। और सारा काम पूरा पसारा पसारा बचा हुआ है, तो कोई बात नहीं, कर लेंगे फटाफट। सो हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे सारे आधे काम हो चुके हैं, आधे काम बाकी हैं। और घर में यहाँ पे देखिए सारा कपड़ा वपड़ा फैला पड़ा हुआ है। आज हस्बैंड की छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि चलो दोपहर को सो नहीं पाती हूँ, तो अभी थोड़ा मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, सो जाऊँ, बट सोने को नहीं मिला, फ़ोन कॉल्स इतने आ रहे थे। तो यहाँ पे देखिए बारिश कितनी हो रही है, मौसम आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है और ठंडा भी है। तो सुबह से ही इतनी बारिश हो रही है ना, तो इस बारिश में मैं इतना सारा काम करके, मतलब खाना वाना बना के बच्चों को भेज के, और बाकी का सारा काम बाकी है, तो सब छोड़ के तो देखिए मैं आराम से लेट गई थी। और लेटने के बाद मैं आराम से उठी हूँ 11:15 के लगभग। और अगर मैं करती आलस, बारिश में ना मुझे बहुत आलस आती है, वैसा मौसम ही हो जाता है कि मुझे बहुत आलस आती है। इसी की वजह से मेरा आज काम लेट हो गया, नहीं तो मेरा ऑलमोस्ट 9:30-10 बजे तक काम ख़त्म हो जाता है। तो मैं 8:30 बजे की बेडरूम में गई लेटी हूँ, मोबाइल चला रही हूँ, फ़ोन पे बातें कर रही हूँ। तो ये सब काम करने में ना पता है बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, और टाइम की ये मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। सब किसी ना किसी की वजह से तो हो भी जाता है, बस समय किसी के लिए नहीं रुकता है फ्रेंड्स। तो बस मैंने सोचा कि अब बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, तो फटाफट चलो अपना काम निपटा लेते हैं। तो 1:30 बजे तक बच्चे भी आ जाते हैं घर पे, तो इसके पहले मुझे सारा काम निपटाना है। तो 11:45 के बजे तक मैं लपटी थी, तो पहले मैं सोफ़ा वगैरह सब टाइट फिटिंग में देखिए इस तरीके से ही बिछाती हूँ अपने सोफ़े को, क्योंकि मुझे ना ज़रा सा भी इसमें सरवटे पड़े रहते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो एकदम क्लीन होना चाहिए मेरा सोफ़ा। एक दिन मैं सोफ़ा क्लीनिंग वीडियो भी आप लोगों से शेयर करूँगी, 1-2 व्लॉग के बाद आपके पास व्लॉग मेरा आ ही जाएगा। तो सोफ़ा वगैरह झाड़ के मैं इसे लगा दूँगी, और
यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े बचे हैं तो इसे उठा के मैं अंदर रख दूँगी। प्रेस वाले कपड़े हैं। और उसके बाद मैं पूरा लगाऊंगी घर में झाड़ू। और जब मैं घर में झाड़ू लगाती हूँ ना तो मैं पहले कोना कोना हमेशा देखती हूँ। और जहाँ मैंने ग्रोसरी वगैरह मंथली कुछ भी रखा हुआ है ना, जैसे पूजा से रिलेटेड, अपने भगवान जी से रिलेटेड, या तो घर के मतलब साबुन, नहाने धोने वाली ये सब सामान, तो वो सब क्या होता है ना कि मैं मंथली चेक करती रहती हूँ कि क्या अभी लाना है मुझे, क्या नहीं लाना है। तो अभी ये मंथ का मैं मंथ के स्टार्टिंग में ना ग्रोसरी भराती हूँ ना मंथ के एंड में। मैं मतलब कि 12 से 15 के बीच में ही मैं ग्रोसरी लेने जाती हूँ। स्टार्टिंग में भी जाओ तो लास्ट आते आते ख़त्म हो जाते हैं, और लास्ट में भी जाओ तो फिर मैं इसीलिए 10 से 12 या 12 से 15 के बीच में मैं ग्रोसरी लेती हूँ। तो इसीलिए मैं अपने सारा सामान चेक कर लेती हूँ भगवान के पूजा से जो भी आइटम है, पूजा पाठ के आइटम वो सब। तो जैसे कपूर हो गया, अगरबत्ती होगी, तेल हो गए भगवान के, तो मैं तिल का तेल यूज़ करती हूँ और घी भी कभी कभी यूज़ करती हूँ। तो सावन भी आ रहा है तो वो सारे सामान घर में होने चाहिए। तो यहाँ पे जो कंडा बोलते हैं ना, गोबर के उपले, वो था ना, उसकी वजह से ना यहाँ पे घुन हो गया था, तो जो चावल में पड़ता है, तो वही सब डस्ट उड़ रहा था। तो मैं यहाँ पे अपनी नाक बंद कर ली थी, नहीं तो मुझे छींकें बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे सारा सामान अरेंज करके रखूँगी और फिर लगाऊँगी पूरे घर में झाड़ू। और इतनी बारिश में सारा काम मैंने ख़त्म कर दिया। बच्चे भी आ गए थे घर पे और उनका आज आफ्टरनून में ही ट्यूशन था। तो मैं रेडी हो गई थी, तो ऐसे ही बस शॉप पे जाना था, मतलब 1-2 दुकान पे ऐसे नीचे जाना था। और बारिश बहुत हो रही थी, तो मैं इतनी बारिश में तो मैं उतरती नहीं हूँ, ज़रा सा भी कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। बट मेरे हस्बैंड घर पे ही हैं, तो उन्होंने बोला कि चलो हम लोग कुछ लेके आते हैं, आज शाम को कुछ बनाएंगे स्पेशल। तो मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं, मैं नॉर्मल सा खाना डिनर कर लूँगी, बट मैं बारिश में नहीं जाऊँगी। बट मेरे हस्बैंड ने ज़बरदस्ती करके मुझे रेडी करा के लेके गए। आधे घंटे के लिए हम लोग गए, बहुत तेज़ बारिश होने लगी तो मैं आ गई। मेरे हस्बैंड मुझे बारिश में लॉन्ग ड्राइव पे लेके गए थे, बोले कि चल तुम्हारा मूड ठीक कर लेता हूँ, ये वो यहाँ वहाँ की बातें। मैं मतलब काम करके आज ना, पता है डेली के डेली काम करो और एक कभी कभार ऐसा लगता है कि नहीं आज काम नहीं, आज आराम करना है, आज सारा दिन लेटूंगी, कुछ करूँगी नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है, रोज़ रोज़ काम करके इंसान बोर हो जाता है। तो बस देखिए अच्छे से रेडी हो गई हूँ। जब इस तरीके की फीलिंग हो ना, तो थोड़ा सा अपने ऊपर सज समझ लेना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए जब ऐसा मूड हो। तो देखिए मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ और कैसी लग रही हूँ।
तो आज मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा तरस खा के मुझे अपने हाथ से खाना बना के खिलाएंगे। तो ये रही तैयारी चालू है, यहाँ पे कटिंग वगैरह चालू है और मैं अपने हस्बैंड को हवा दे रही हूँ। और यहाँ पे देखिए हवा दे रही हूँ सिर्फ, रुक जा, ये तो ये और पीछे से डायनासोर आई है, हट दिखाने दे। तो यहाँ पे देखिए कटिंग चालू है सब्जी की, वेजिटेबल्स जो भी हैं। तो आज बन के क्या तैयार होगा अभी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, बन के क्या रेडी हो रहा है आप लोग वेट कीजिए, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है मैं आप लोगों को कैप्चर कर करके दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मेरे यहाँ पे देखिए किचन में फ़ैन नहीं है, तो मैं अपने हस्बैंड को यहाँ पे पंखा दे रही हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड खड़े हैं, भाजी कट कर रहे हैं। तो आज ज़िंदगी में शादी के बाद आज फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड मुझे अपने हाथ से बना के खिलाएँगे। तो आज मैं कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ मैं अपने हस्बैंड को हवा दे रही हूँ पंखे से। और यहाँ पे देखिए उन्होंने सारी सब्ज़ी वगैरह कट कर दी हैं और यहाँ पे मैंने सारे सॉसेस वगैरह निकाल के रख दिए हैं, नहीं तो इनको ढूंढने में तकलीफ़ होगी। तो यहाँ पे मैंने बोला कि चलो मैं सब्ज़ी में मैं मतलब हेल्प करा दूँ, लेकिन उन्होंने मेरी कोई भी हेल्प नहीं ली और मेरा भी मन नहीं लग रहा था यहाँ वहाँ करने में। मैं उनके पास में ही खड़ी थी और देख रही थी कि क्या कर रहे हैं, कुछ उनको मेरी हेल्प तो नहीं चाहिए, बट उन्होंने मेरी कोई भी हेल्प नहीं ली। उन्होंने अपने हाथ से मुझे बना के खिलाया, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। तो आज मैं देखिए बहुत एक्साइटेड भी थी कि चलो ठीक है क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए उनकी तैयारी अभी तक हुई नहीं, मैक्सिमम 1 घंटा हो गया था उनको सिर्फ सब्ज़ी कट करने में और 3 कैप्सिकम, 3 टमाटर, 3 प्याज काटने में उनको 1 से 1.5 घंटे लग गए मेरे हस्बैंड को। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने बनाना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में मैंने उनको एकदम यहाँ पे प्रॉपर पनीर चिल्ली बन के रेडी हो चुका है। तो ये रहा पनीर चिल्ली। और आप लोग खाने के लिए एक्साइटेड हो पापा के हाथ का? यस। हाँ देखो तो ऑर्डिनरी है, स्पेशल है कि क्या है? अरे स्पेशल ही है, मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम बनाया है। तो चलिए टेस्ट करते हैं इसको और सभी को मैं सर्व कर देती हूँ फटाफट।